हालांकि मैं बता दूं कि इस वक्त की तस्वीर जो है तिलका मांझी, भागलपुर के तिलका मांझी का हम सीधे तस्वीर आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है युवाओं का आक्रोश तिलका मांझी चौक पर है और अपने बातों को सरकार से जो है शांतिपूर्वक ढंग से रख रहा है। हालांकि मैंने जो है इस आंदोलन का जो मेन प्रधान है उनसे भी मैं बात करने का प्रयास किया। उन्होंने जो बताया, बोला कि प्रशासन के द्वारा जो है धमकियां दी जा रही है कि ज्यादा कुछ कहोगे डिटेन कर लिया जाएगा। हाँ, क्या और क्या कुछ है, तमाम सारी खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैं सीधे आप भागलपुर से देख पा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जो है युवाओं में आक्रोश है कि यहाँ पे तिलका मांझी चौक पे जो है युवा चढ़ गए हैं और आंदोलन जारी किए हैं। ये तस्वीर सीधे मैं भागलपुर से दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो है युवा में जोश भरा है और आक्रोश है, ये सब देखने को मिल रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट में हैं, आप लोग प्रोटेस्ट में हैं, क्या मांग है आप? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का। और धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, सीधे पीएम मोदी का इस्तीफा चाहिए। पीएम मोदी वो बदलेगा, सब बदलेगा। पीएम मोदी चले जाएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान भी चले जाएंगे। मोदी पीएम मोदी तो देंगे नहीं इस्तीफा, देना पड़ेगा। मोदी है ना, मोदी प्रेग्नेंट है, इसी कारण वो नीट पेपर के लिए नहीं है सर। इससे आपका मोदी जी का काम बीजेपी को देखिए, ये है प्लान स्टिकर देख रहे हैं ना, ये है प्लान मोदी जी का काम। आज तक कोई काम नहीं किया है, आज ये प्लान स्टिकर देख रहे हैं ना, ये है मोदी का काम। ये देश बर्बादी हुआ, कपड़े में पैसा है सर। तुम शादी किए हो? उसका शादी हुआ है, 4 बच्चे। धर्मेंद्र प्रधान से सिर्फ एक सवाल है कि ये 20 छात्रों का जो उन्होंने अपने आप को जो सुसाइड किया है, उसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान किस तरीके से देंगे? क्या 20 जान से ज्यादा जरूरी जो है धर्मेंद्र प्रधान के लिए कुर्सी है? देश कहीं चला जाए उससे मतलब नहीं है मोदी को, देश कहीं मिट्टी में मिल जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो कुर्सी पे जड़ा रहेगा। इसके बारे में कुर्सी पे जड़ा रहेगा। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक देश और ये आपका लोकतंत्र देश है। अरे उसके कहने से ये एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में ये तानाशाही नहीं चलेगी सर। आप ये छोटे से शहर भागलपुर में की आवाम को देख रहे हैं कि किस तरीके से है, और ये परेशानी अगर मोदी को नहीं दिख रही है तो ये गलत है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनसे हाथ जोड़ के आग्रह किया जाता है कि सरकार आपके छात्र के जो है, आपका छात्र के विषय में जो है सरकार सोचे और छात्र के हित में। आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आप लोग आवाज उठा रहे हैं जिस तरह से आप लोग को जो आतंकवादी भी करार दिया जा रहा है आतंकवादी का उनके मोदी के नजर में आतंकवादी किसे कहता है? अगर आप आधार कार्ड बोलना चाहें, आप अगर वोटर आईडी कार्ड बोलना चाहें, जितने भी आवाम यहाँ पे देख रहे हैं सारे लोग आपको सारी चीजें दिखा सकते हैं। तो आपने आपकी ही सरकार ने आतंकवाद मतलब वोटर आईडी कार्ड बनाया है, आपकी ही सरकार ने आधार कार्ड बनाया, तो आप आतंकवादी किस बेस पे बोल रहे हैं? तब तो मैं किसी भी सरकार के किसी भी एक अधिकारी को भी आतंकवादी बोल सकता हूँ अगर वो देश के युवा को। इंडिया का सबसे बड़ा प्रेजेंट धर्मेंद्र प्रधान का जो है, धर्मेंद्र प्रधान थोड़ा सा देख लीजिए, प्रधान जी का शकल देखिए, यही है भ्रष्टाचार हो रहा है। हम गरीब का बस एक सहारा एजुकेशन, हम गरीब के पास एजुकेशन के सिवा बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, समझे ना। हमारा पेपर ही लीक हो जाएगा तो हम लोग को पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा?
हम 12th में पढ़ रहे हैं, मेरी बहन है वो नीट का तैयारी एग्जाम दी थी वो, और सर जानते हैं हम लोग का बाप जो ठेला चला के धूप में मेहनत करता है उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं ना। अगर पेपर ही लीक हो जाए तो पढ़ने का मतलब क्या है? उतना बाप मेहनत किस लिए करता है? हम लोग बच्चों के लिए ना, तो बच्चा ही हम लोग पढ़ने में देगा सरकार तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे आगे? और आप अगर एंटी नेशनल हम लोगों को बोलते हैं तो एक एंटी नेशनल क्या चाहेगा? देश का बुराई चाहेगा। आप एजुकेशन को खराब करके रखें। मेक इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, जब पेपर लीक हो रहा है शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है? मेक इन इंडिया, यू मेक अस लीक इन इंडिया। मैडम आपका क्या नाम है? भागलपुर से क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। आरटीओ का एग्जाम, बिहार दरोगा का एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम, हर एग्जाम में धांधली होती है। बार बार एग्जाम दो, एग्जाम कैंसिल करो। हमें एक सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम चाहिए, ना कि लीक एजुकेशन सिस्टम। हमें सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, जो कि मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में पॉसिबल नहीं है। आपका मांग क्या है? हमें मांग है सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम, और धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा चाहिए। 2 दिन में इस्तीफा हमें नहीं मिला, फिर दिल्ली में जाके शासन वहाँ पे करेंगे आंदोलन। तो यहाँ से पूरा बिहार ही जाइएगा दिल्ली? कब आप लोग जाने का प्लानिंग कर रहे हैं? अगर सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो 2 दिन के अंदर हम बिहार ही जाएंगे और सरकार को ये बात मानना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री को सीट से उठा के फेंक देंगे हम लोग। जो भी स्टूडेंट जो है आक्रोशित, जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग हताश ना हो। बल्कि मैं भागलपुर से ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से, यहाँ से स्टूडेंट जो है जंतर मंतर जाने के लिए तैयार है। आप लोग तैयार है ना भाई? बिल्कुल ही तैयार है। किस प्रकार से यहाँ से हर स्टूडेंट के मन में जो है आक्रोश मचा हुआ है और सबका एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मगर ये क्रूर सरकार के माध्यम से देख पा रहे हैं किस प्रकार से अपने कुर्सी पे चिपके हुए हैं, इनको जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। हालांकि जब तक भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न मिल जाए तब तक पूरे देश, पूरे बिहार के, पूरे भारत में ऐसे ही प्रदर्शन चलता ही रहेगा। आपका कार्टून है। मैं दिल्ली क्या बोलते हैं जंतर मंतर से आया हूँ। कल गए थे, प्रोटेस्ट में गए थे। मैं गया हूँ कल। अच्छा, तो कल आए। सरकार के द्वारा क्या क्या चल रहा है वहाँ? लड़कों के ऊपर कितना अत्याचार? बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ, पुलिस का वहाँ बहुत जुल्म है। अब वो सरकार करा रही है, कौन करा रही है इससे कोई मतलब नहीं, पर बहुत जुल्म करा रहे हैं दिल्ली में। वही जुल्म देख करके आज मैं वो 5 दिन पहले ही दिल्ली गया हूँ, वहाँ जंतर मंतर में खड़ा हुआ हूँ। अब वो देख करके मैं आया हूँ। अगर सरकार इस्तीफा नहीं देता तो क्या यहाँ से आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? एक बार जा चुके फिर जाएंगे, जाइएगा, जाने के लिए तैयार है। यहाँ से देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है हुंकार भरा है भागलपुर से। अरे हम नेता थोड़ी हैं आप लोग, मुंह खोलिए और फ्रंट पे सामने से आइए। क्या छुप छुपा करके दिखा? क्या ये देखिए किस प्रकार से जो है ये मैं दिखने का प्रयास करूंगा। क्या हुआ ये भी मैं समझने का प्रयास। ये छात्रों, और ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से छात्रों, और ये दूर से कवर लो, ये छात्रों और प्रशासन के बीच जो है नोक-झोंक हो गई है। ये तमाम सारी खबर आपको मैं भागलपुर से दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये भागलपुर से सीधी तस्वीर के माध्यम से आप ये देख पा रहे हैं, अफरा तफरी मच गई है। ये भागलपुर के तिलका मांझी का तस्वीर है। पुलिस, प्रशासन और स्टूडेंट के बीच जो छात्र हैं वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और किस प्रकार से जो है यहाँ दोनों में नोक-झोंक हो गई है। मतलब सरकार ये नहीं चाह रहा है कि स्टूडेंट लोग शांति ढंग से प्रोटेस्ट करें। पुलिस जान के आगे आया है, पुलिस जान करके आगे आया है बच्चा सबसे लड़ाई करने के लिए। कुछ नहीं, सब कोई शांति से हो रहा था, पुलिस लोग आगे आकर के अटेम्प्ट डाल रहा है। हालांकि देख पा रहे हैं अभी कुछ जो है थम गया है, लेकिन मैं बता दूं कि प्रशासन और स्टूडेंट छात्र के बीच जो है किस प्रकार से रवैये कर रहे हैं। ये मतलब एक समय, जिस समय हम लोग गुलाम थे उस समय की तस्वीर और आज बीजेपी के राज का तस्वीर, ये दोनों कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। सीधी तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट का आक्रोश मच चुका है, और इस बीच में बाधा उत्पन्न करना चाह रहा है प्रशासन, जो है युवाओं को रोकना चाह रहा है। मगर युवा जो है नहीं रुकने का कसम भी खा लिए हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं
मिलना चाहिए। हम लोगों के साथ जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। वो हमारी जो है भाजपा सरकार से रिक्वेस्ट है। हमारा नाम नीरज कुमार हुआ। किस क्लास में? अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ। तो आपको ये दर्द तो जायज है, कहीं ना कहीं ये दर्द हमारा जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से जो है नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है कि भाई उसका इस्तीफा करो और उसको उम्र कैद की सजा मिलना चाहिए। जितना भी शिक्षा जगत से ये जो है पेपर लीक का काम करता है उसको उम्र कैद की सजा मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और से मोदी जी से देश नहीं संभाल रहा है। बीजेपी का जितना भी कार्यकर्ता है सबको जेल में डालो और नया सरकार चुनो और शिक्षा स्वास्थ्य सब अच्छा से चले, स्वच्छ भारत, यही मेरा कार्य है। और मैं बीए में भी पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं भविष्य